Okay, hello guys, welcome back. Today we are going to discuss a very important topic. First of all, this is immunology. We are going to discuss each and every aspect of immunology from exam point of view, for your understanding point of view. We are going to discuss everything. So this is very important that we are going to take a lot of lectures, not very much, but हाँ 10 to 15 lectures, छोटे छोटे not very लंबे lectures हम इसके बारे में देखेंगे और कंप्लीट इम्यूनोलॉजी को हम समझेंगे. ठीक है, तो इम्यूनोलॉजी, दिस इज इम्यूनोलॉजी. ठीक है, इम्यूनोलॉजी का जनरल मतलब क्या है? ऑल द प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व टू आर इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम की अगर हम बात करेंगे, व्हाट इज इम्यून सिस्टम? हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड एज द इम्यून सिस्टम. जो फॉरेन पैथोजन से लड़ता है उसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम. इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं? इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम पढ़ेंगे सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम. इम्यून सिस्टम समझने से पहले हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सेल्स को समझे, कौन कौन से सेल्स. बिकॉज जब हम आगे एडवांस लेक्चर पढ़ेंगे, जब हम पूरी प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, तो हम डेंड्रिटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे, हम बी सेल्स की, टी सेल्स की बात करेंगे, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स की बात करेंगे, हेल्पर टी सेल्स की बात करेंगे, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मास्ट सेल्स, इन सब की बात करेंगे. और हमें पता होना चाहिए व्हाट आर दीज सेल्स, फ्रॉम वेयर दीज सेल्स आर कमिंग, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दीज सेल्स. तो वो सारी चीजें हम जो पढ़ने वाले हैं. तो आज का टॉपिक हमारे पास क्या है? सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम. बाकी सारी चीजें बाकी सारी चीजें समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से टाइप के सेल्स होते हैं. सबसे पहले जो हमारे पास सेल रहेगा वो कौन सा आएगा? स्टेम सेल्स. स्टेम सेल्स की अगर हम बात करेंगे, स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि कोई भी तरह का सेल हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं जाइगोट की बात करूं, नॉट जाइगोट, एक किसी टाइप ऑफ सेल की बात करूं, मान लो कि अगर मैं बात करता हूं एक स्टेम सेल की, मतलब इन जनरल कोई एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं. स्टेम सेल का मतलब यह है कि एक ये सेल है, ये सेल दो तरह की सेल फॉर्म करेगा एक टाइम पे, इस तरह से और ये इस तरह से. ठीक है, दिस इज स्टेम सेल. मैं एसटी से इसको डिनोट करूंगा. अब यहां पे ये क्या करेगा? ये कोई भी तरह का सेल फॉर्म करेगा. मान लो इसने फॉर्म किया प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स, या फिर मैं बोल सकता हूं इसने फॉर्म किया हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स. हिमेटोपोइटिक सेल्स इसने फॉर्म किए. तो एक ये हिमेटोपोइटिक सेल फॉर्म करेगा और दूसरा ये स्टेम सेल फॉर्म करेगा. इट मींस हुआ क्या? एक सेल स्टेम सेल है, उसने डिवाइड किया दो सेल में. एक वो खुद की तरह का एक स्टेम सेल बन गया और इसने अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन किया. पहले हमारे पास एक स्टेम सेल था, इसने जो है वो दो तरह के सेल फॉर्म किए. एक हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, हिमेटोपोइटिक सेल इसने फॉर्म किया और दूसरा इसने स्टेम सेल फॉर्म किया. तो एक स्टेम सेल ने एक स्टेम सेल खुद फॉर्म कर दिया. इट मींस इसने अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन किया. तो स्टेम सेल्स आर दो सेल्स which can form any type of cell. At the same time, they do not consume themselves, they maintain their own population also. So this is stem cell. Stem cell अपनी population को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं. वो अपनी population को extinguish या खुद को extinguish होने नहीं देते. वो अपनी population को मेंटेन करते हैं same time पे. So that is the stem cell. दूसरी तरह का सेल जो हमारे पास रहता है, दैट इज टोटीपोटेंट सेल्स. टोटीपोटेंट सेल्स में आप एग्जांपल ले सकते हो जाइगोट का. ठीक है, हम बात कर सकते हैं यहां पे जाइगोट की. जो हमारे पास टोटीपोटेंट सेल्स है, टोटीपोटेंट सेल्स हैज द पोटेंशियल टू फॉर्म एनी टाइप ऑफ सेल. टोटीपोटेंट जैसे जाइगोट है, जाइगोट हमारा जो जाइगोट है वो हर तरह की सेल फॉर्म करता है. वो आई भी फॉर्म करेगा, आई के सेल्स भी फॉर्म करेगा, वो लीवर के सेल्स भी फॉर्म कर रहा है, वो हार्ट के सेल्स भी फॉर्म कर रहा है, वो ब्लड सेल्स भी फॉर्म कर रहा है, वो स्किन सेल्स भी फॉर्म कर रहा है, वो न्यूरॉन्स भी फॉर्म कर रहा है, नर्व सेल्स भी फॉर्म कर रहा है. तो कोई भी तरह की सेल वो फॉर्म कर रहा है. इट मींस टोटीपोटेंट सेल्स आर दो सेल्स which has the ability to form any type of cell. So these are totipotent cells. थर्ड हमारे पास सेल्स रहते हैं प्लूरीपोटेंट सेल्स. प्लूरीपोटेंट सेल्स आर दो सेल्स which has the ability to form मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स. मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्लूरीपोटेंट सेल्स की बात करूंगा तो प्लूरीपोटेंट सेल्स में आ जाएगा, मान लो अगर मैं प्लूरीपोटेंट सेल में, मान लो प्लूरीपोटेंट सेल वो सेल्स हैं जो बहुत तरह के सेल टाइप्स फॉर्म कर सकते हैं लेकिन सभी तरह के सेल टाइप नहीं फॉर्म कर सकते. टोटीपोटेंट सारे सेल फॉर्म कर सकते हैं, किसी भी तरह का सेल. लेकिन जो प्लूरीपोटेंट है वो भी बहुत सारे टाइप के सेल्स जो फॉर्म कर सकते हैं लेकिन सारी तरह की नहीं. फॉर एग्जाम्पल मान लो एक
टोटिपोटेंट सेल है, टोटिपोटेंट सेल जो है वो बहुत सारे सेल्स फॉर्म कर सकता है, लेकिन प्लूरिपोटेंट सेल मान लो एक प्लूरिपोटेंट सेल है, ये फॉर्म कर सकता है लीवर का सेल, लंग का सेल, हार्ट का सेल, लेकिन ये आई का सेल नहीं फॉर्म कर सकता, ये स्किन का सेल नहीं फॉर्म कर सकता, और ये जो है वो हमारे पास नर्व सेल जो है वो फॉर्म नहीं कर सकता। तो दिस इज प्लूरिपोटेंट सेल। हम इसको टोटिपोटेंट नहीं बोलेंगे। टोटिपोटेंट होता तो वो लीवर, लंग, हार्ट सेल, आई सेल, ये स्किन सेल और नर्व सेल सारे फॉर्म कर सकता। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंसेस। ये तीन तरह के सेल्स हमारे पास रहेंगे। तो कौन कौन से सेल रहते हैं? एक होता है टोटिपोटेंट सेल, एक होता है प्लूरिपोटेंट सेल, और एक होता है स्टेम सेल। टोटिपोटेंट सेल कैन फॉर्म मेनी ऑल द टाइप ऑफ सेल्स। एग्जांपल हमारे पास रहेगा यहां पे जाइगोट। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स की अगर हम बात करेंगे तो प्लूरिपोटेंट सेल्स आर दो सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सेल बट नॉट ऑल टाइप ऑफ सेल टाइप्स। स्टेम सेल्स can form any type of cells, but they also maintain their own population. They also take care of their own population. They also maintain their own population. तो ये हमारे पास रहेगा। अब सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम जो रहेगा वो कौन फॉर्म करता है? हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हमारे पास रहते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है? प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं। ठीक है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ओके, तो अब हमारे पास किस तरह से इम्यून सेल हमारे पास फॉर्म होते हैं? बोन मैरो में ये फॉर्म होंगे, लेकिन किस तरह से ये फॉर्म होते हैं वो हम देखेंगे। तो एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले आते हैं प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। हमने यहां पे देख लिया था प्लूरिपोटेंट सेल, हमको पता है व्हाट आर प्लूरिपोटेंट सेल्स। स्टेम सेल्स हमें पता है क्या होते हैं। प्लूरिपोटेंट सेल्स आर दो सेल्स विच कैन फॉर्म सर्टेन टाइप ऑफ सेल्स बट नॉट ऑल टाइप ऑफ सेल्स। तो यहां पे प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होंगे? प्लूरिपोटेंट सेल्स जो कि ब्लड सेल्स को फॉर्म करेंगे। जैसे अभी रिसेंटली हमने बात किया एरिथ्रोब्लास्ट, मेगाकैरियोसाइट्स, बी सेल्स, टी साइट्स, नेचुरल किलर सेल्स। तो ये जो सेल्स हमारे पास हैं प्लूरिपोटेंट सेल्स हैं। प्लूरिपोटेंट सेल्स करते क्या है? ये प्लूरिपोटेंट सेल हमारे पास इम्यून सिस्टम की सेल्स को फॉर्म करेंगे। नॉट ऑल टाइप ऑफ सेल्स। इम्यून सिस्टम के सारे सेल्स फॉर्म करेंगे लेकिन बॉडी के सारे सेल्स फॉर्म नहीं करेंगे। और दूसरा स्टेम सेल्स मतलब कि ये अपनी पॉपुलेशन को भी मेंटेन करेंगे। सी स्टेम सेल मैंने एग्जांपल इसलिए नहीं दिया क्योंकि स्टेम सेल्स बहुत तरह के हो सकते हैं। जैसे हमने प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स की बात की, तो प्लूरिपोटेंट तो क्या है? प्लूरिपोटेंट सेल वो हैं जो वो बहुत तरह के सेल्स को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे इम्यून सिस्टम की बात करेंगे तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स यहां पे जो हैं वो इम्यून के सेल्स को फॉर्म करेंगे। और स्टेम सेल्स भी हैं। स्टेम सेल्स मतलब वो अपनी पॉपुलेशन को भी मेंटेन करेंगे। जैसे कि कैसे मैं बोल सकता हूं इसको? मैं ये बोलूंगा कि यहां पे दिस इज अ प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल हमारे पास क्या फॉर्म करेगा? दो तरह के सेल फॉर्म करेगा। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ये फॉर्म करेगा और प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल ये फॉर्म करेगा। तो इसने क्या किया? दो तरह के सेल फॉर्म किए। एक प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल अपने जैसा, तो एक स्टेम सेल इसने फॉर्म कर दिया। तो एक सेल ने एक सेल को फॉर्म किया, अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन किया। और दूसरा इसने हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल को भी फॉर्म किया। अब ये जो हिमेटोपोइटिक है, हिमेटोपोइटिक का मतलब क्या है? कि ये ब्लड सेल्स को फॉर्म करेगा, लेकिन ये स्टेम सेल भी है। इट मीन इट ऑल्सो मेंटेन इट्स ओन पॉपुलेशन। तो ये क्या करेगा? ये मल्टीपोटेंट प्रोजेनिटर सेल इसने फॉर्म किया। यहां पे मल्टीपोटेंट प्रोजेनिटर सेल इसने फॉर्म किया और साथ ही साथ इसने हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल को भी जो है वो फॉर्म किया। तो ये इस तरह से ये स्टेम सेल्स हैं। सो दिस इज हाउ इट फंक्शंस। ठीक है, तो ये इस तरह से फंक्शन करेंगे। इसी तरह से तभी मैंने आपको सबसे पहले सेल के टाइप्स की बात की थी कि व्हाट आर प्लूरिपोटेंट सेल्स, व्हाट आर टोटिपोटेंट सेल्स, व्हाट आर स्टेम सेल्स। तो अब हमने सबसे पहले क्या देखा? हमने सबसे पहले देखा प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स ने डिवाइड किया। उन्होंने पहले फॉर्म किया हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को। हिमेटोपोइटिक मतलब कि ब्लड सेल्स को फॉर्म करने वाले सेल, और वो स्टेम सेल है। इट विल ऑल्सो मेंटेन इट्स ओन पॉपुलेशन। अब हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या फॉर्म करेगा? मल्टीपोटेंट प्रोजेनिटर सेल। मल्टीपोटेंट प्रोजेनिटर सेल जो है वो दो तरह के सेल्स फॉर्म करते हैं। एक आता है कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स। प्रोजेनिटर सेल का मतलब होता है प्रीकर्सर सेल। जैसे कि हमने इंसुलिन की बात की थी, तो इंसुलिन हमारे पास प्रो इंसुलिन होता है, फिर वो इंसुलिन में बनता है। ठीक है, पहले प्री प्रो इंसुलिन होता है, फिर वो प्रो इंसुलिन में कन्वर्ट होता है, फिर इंसुलिन में कन्वर्ट होता है। तो मतलब वो इमेच्योर या प्रो फॉर्म रहते हैं, उसके पहले वाले फॉर्म। तो प्रोजेनिटर सेल्स हमारे पास प्रो सेल्स होते हैं। तो मल्टीपोटेंट प्रोजेनिटर सेल्स मतलब वो बहुत तरह की सेल्स को फॉर्म करते हैं, मल्टीपल तरह के सेल्स को फॉर्म करेंगे। तो मल्टीपोटेंट प्रोजेनिटर सेल ने दो तरह के प्रोजेनिटर सेल्स को फॉर्म किया। एक आता है कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल और दूसरा आता है कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स।
अब जो कॉमन माइलॉइड कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स की अगर हम बात करेंगे तो कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स हमारे पास लिम्फोसाइट्स को फॉर्म करते हैं, लिम्फोइड सेल्स को फॉर्म करते हैं, जैसे बी सेल्स, टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स, इन सबको ये जो है वो फॉर्म करते हैं। बी सेल्स, टी सेल्स एंड नेचुरल किलर सेल्स को यहां पे ये फॉर्म करेंगे। बी सेल्स हमारे पास बी लिम्फोसाइट्स जो है वो बी सेल्स, इनको बी लिम्फोसाइट्स भी बोल सकते हैं, टी सेल्स को टी लिम्फोसाइट्स भी बोल सकते हैं, और नेचुरल किलर सेल्स हमारे पास एक तरह के सेल्स होते हैं। और कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स हमारे पास जो है वो दो तरह की सेल्स फॉर्म करता है, एक आता है इरिथ्रोब्लास्ट्स और दूसरा आता है मेगाकैरियोसाइट्स। हमने या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में भी आपने पढ़ा होगा, इरिथ्रोब्लास्ट्स एक्चुअली हमारे पास क्या फॉर्म करता है, इरिथ्रोसाइट्स ये फॉर्म करेगा, इरिथ्रोसाइट्स ये फॉर्म करेगा। इरिथ्रोसाइट्स मतलब कि रेड ब्लड सेल्स को यहां पे ये फॉर्म करेगा। और मेगाकैरियोसाइट्स की अगर हम बात करेंगे तो मेगाकैरियोसाइट्स हमारे पास क्या फॉर्म करते हैं, मेगाकैरियोसाइट हमने या फिर आपने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में भी पढ़ा होगा कि आपके पास होता है ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। जब आपने फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़े होंगे वहां पे आपने पढ़ा, जब आपने फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़े होंगे तब आपने वहां पे पढ़ा होगा टू टाइप्स ऑफ सेल, एक इरिथ्रोसाइट्स, थ्री टाइप्स ऑफ सेल, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड मेगाकैरियोसाइट्स या प्लेटलेट्स। मेगाकैरियोसाइट्स हमारे पास सेल, एक बड़ा सा सेल होता है, वो टूट के सेल फ्रेगमेंट्स फॉर्म करता है और वो सेल फ्रेगमेंट्स प्लेटलेट्स होते हैं। तो मेगाकैरियोसाइट्स जनरली हमारे पास प्लेटलेट्स ये फॉर्म करता है, प्लेटलेट्स ये फॉर्म करेगा। साथ ही साथ मेगाकैरियोसाइट्स, हाँ, तो ये हमारे पास प्लेटलेट्स फॉर्म करेगा। ओ सॉरी, एक थोड़ा सा चीज वो गलत हो गया, ये है कि जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो ये थोड़ी सी गलती क्या हो गई थी, मैंने एक डिवीजन नहीं किया था। तो यहां पे हमने क्या देखा, कॉमन लिम्फोइड तो हमने कंप्लीट कर लिया, कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स हमारे पास जो है वो बी सेल्स, टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स को फॉर्म करेगा। जब हमारे पास कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स की बात करेंगे तो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स हमारे पास दो तरह के सेल्स ये फॉर्म करता है, मेगाकैरियोसाइट, इरिथ्रोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट मैक्रोफेज प्रोजेनिटर। अब नाम से आपको पता चल रहा है, मेगाकैरियोसाइट हमारे पास दो तरह के, मेगाकैरियोसाइट और इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट्स हमारे पास इरिथ्रोब्लास्ट्स को फॉर्म करेगा और मेगाकैरियोसाइट्स हमारे पास जो है वो फॉर्म करेंगे मेगाकैरियोसाइट को, मेगाकैरियोसाइट को। तो इरिथ्रोब्लास्ट हमारे पास आरबीसीज फॉर्म करेगा और मेगाकैरियोसाइट हमारे पास यहां पे प्लेटलेट्स को फॉर्म करेगा, ये रहेगा। और दूसरा हमारे पास आता है ग्रेन्युलोसाइट्स और मैक्रोफेज प्रोजेनिटर सेल्स। अब यहां पे ये कौन कौन से सेल फॉर्म करते हैं, एक ये फॉर्म करेगा, आपने फॉर्म्ड एलिमेंट्स में भी पढ़ा होगा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कौन कौन से सेल्स हमारे पास होते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स हमने यहां पे देख लिया इरिथ्रोसाइट्स में, और थ्रोम्बोसाइट्स हमने यहां पे देख लिया प्लेटलेट्स। तो इरिथ्रोसाइट्स आरबीसीज फॉर्म करता है और ल्यूकोसाइट्स आपने देखा होगा डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज दो तरह के हमारे पास होते हैं, एक हमारे पास रहेगा ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरे होते हैं एक ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स जो कि साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स जो है वो जिनमें प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट सब में होते हैं, लेकिन उनमें डाई करने पे वो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स जो है वो नजर आते हैं। तो वो ग्रेन्युलोसाइट्स हमारे पास रहेंगे। और ग्रेन्युलोसाइट्स में हमने कौन कौन से सेल्स पढ़े थे, हमने पढ़ा था इयोसिनोफिल्स, दूसरा आता है बेजोफिल्स और तीसरा आता है न्यूट्रोफिल्स। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि न्यूट्रोफिल्स, हमारे पास ल्यूकोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, 60 to 65% हमारे पास न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं। तो ये सब रहेगा। और इसके साथ आता है मोनोसाइट्स। मैक्रोफेज मतलब यहां पे मैंने बोला ना, ग्रेन्युलोसाइट्स जो ग्रेन्यूल फॉर्म करते हैं, और मैक्रोफेज में आता है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स वो सेल्स होते हैं जो कि एनलार्ज होकर फूल के मैक्रोफेज बनाते हैं। तो ये हमारे पास रहेंगे सेल्स, और इस तरह से सेल्स हमारे पास फॉर्म होते हैं। तो ये हमारे पास रहेगा इम्यूनोलॉजी, सेल इन इम्यून सिस्टम, ये सब हमारे पास रहते हैं, किस तरह से ये बनता है। एक जो एक्स्ट्रा चीज मैं आपको यहां पे ये बताने वाला हूं कि जैसे कोई फीटस है, फीटस में सबसे पहले, या फिर बच्चे की बात करेंगे तो कैसे कैसे ब्लड सेल्स फॉर्म होते हैं। सबसे पहले जो फीटस है, फीटस में योक सैक विल फॉर्म ब्लड सेल्स। ठीक है, सबसे पहले जो है जब फीटस होता है तो फीटस में जो है वो ऑब्वियसली उसमें सबसे पहले जो है वो बोन मैरो नहीं होगा, उसमें बोन मैरो नहीं है, तो उसमें कौन फॉर्म करता है ब्लड सेल्स, उसमें ब्लड सेल्स फॉर्म करता है योक सैक।
ठीक है। योग सैक का फंक्शन फिर कौन ले लेता है? योग सैक का फंक्शन मल्टीपल ऑर्गन्स लेते हैं, जैसे कौन कौन से? लिवर, फिर जो है वो लिवर आएगा, स्प्लीन आएगा और लिम्फ नोड्स, ये जो है वो ब्लड सेल्स फॉर्म करना स्टार्ट करते हैं और लास्ट में फिर जो है वो बोन मैरो फॉर्म करता है। बोन मैरो जो है वो स्टार्ट करता है ब्लड फॉर्म करना। तो ये इरिथ्रोपोइसिस है। इरिथ्रोपोइसिस मतलब ब्लड सेल्स कौन फॉर्म करता है? सबसे पहले फेटस की अगर हम बात करेंगे तो फीटस में योक सैक जो होता है वो ब्लड सेल्स फॉर्म करता है। उसके बाद वो फंक्शन जो है, जैसे लीवर डेवलप करता है तो लीवर ले लेता है, स्प्लीन डेवलप करता है स्प्लीन ले लेगा और लिम्फ नोड्स उसको ले लेते हैं। और जब पूरा हमारे पास एक बॉडी बन जाता है तो उसमें बोन मैरो डेवलप हो जाती है और बोन मैरो जो है वो रेड ब्लड सेल्स और अदर सेल्स जो हिमोपोइसिस की प्रोसेस है, हिमेटोपोइसिस या इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस है, वो कौन ले लेता है? बोन मैरो ले लेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हमने देखा किस तरह से हमारे पास जो है वो सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम या नॉर्मल ब्लड सेल्स की बात करेंगे, किस तरह से फॉर्म होते हैं। एक जनरल सा रिकैप हम ले लेंगे। सबसे पहले प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स हैं। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स हमारे पास जो है हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स फॉर्म करेंगे। हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हमारे पास मल्टीपोटेंट प्रोजेनिटर सेल्स फॉर्म करेंगे। मल्टीपोटेंट प्रोजेनिटर सेल्स दो तरह के सेल्स फॉर्म करते हैं। एक आएगा हमारे पास कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स और दूसरा आता है कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स। कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स हमारे पास बी सेल्स, टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स फॉर्म करते हैं। ये वो सेल्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी, रिस्पॉन्सिबल फॉर अक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी का टाइप भी हम पढ़ेंगे। दो तरह की इम्यूनिटी होती है, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी बी सेल्स, टी सेल्स और नेचुरल किलर सेल्स जो है वो अक्वायर्ड इम्यूनिटी फॉर्म करते हैं। एक्चुअली नेचुरल नॉट, इसमें छोटा सा ये हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि बी सेल्स एंड टी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। नेचुरल किलर सेल्स हमारे पास जो है वो इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट रहते हैं। और दूसरा हमारे पास कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स जो है दो तरह के सेल्स फॉर्म करते हैं, इरिथ्रोसाइट्स मेगाकैरियोसाइट्स और दूसरा हमारे पास रहेगा ग्रेनुलोसाइट्स मैक्रोफेजेस। मेगाकैरियोसाइट्स मतलब कि वो थ्रोम्बोसाइट्स फॉर्म करेंगे, इट मींस प्लेटलेट्स फॉर्म करेंगे। इरिथ्रोसाइट्स मतलब वो रेड ब्लड सेल्स को फॉर्म करेंगे। ग्रेन्युलोसाइट्स में इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स ये फॉर्म करते हैं। साथ ही साथ अगर हम मैक्रोफेजेस की बात करेंगे तो मैक्रोफेज में मोनोसाइट्स ये फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे हर एक सेल का फंक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स की और उसके बाद हम बात करेंगे कॉमन माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स की। सो इफ यू लाइक द लेक्चर, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. इट विल बी अ ह्यूज सपोर्ट टू अस. थैंक यू सो मच.